अल्लाह की हुए जमीन को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई इंसान राई के दाने को अपने हथेली में रख करके देखे। दूसरी जगह गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, आप लोग महफिल में बैठे हैं, अभी और इस गांव के तमाम लोग जहां जहां तक मेरी आवाज जाएगी आएंगे, महफिल को सुनेंगे, शोराए किराम आएंगे, महफिल को सजाएंगे, आप सुन करके सजाएंगे, ये पढ़ करके सजाएंगे। गौसे आदम का दूसरा फरमान सुनो। गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा जिक्र वही करता है, मेरा तज़किरा वही करता है, मेरा नाम वही लेता है जिसके ऊपर मेरी निगाह होती है, जिसके ज़बान पर नाम लेने को मैं उन्हें अपनी ताकत देता हूँ। मेरा नाम ये गौसे आदम का फरमान कि मेरा जो लोग करते हैं, जो लोग ये समझ लो उन पर मेरी मर्जी शामिल है। तो गोया इस वाक़े के दलील में, इस वाक़े के एतबार से पता ये चला कि जाहिद भाई पर गौसे पाक की निगाह है। हर साल गारही की फातिहा दिलाते हैं और जो महफिल सजाते हैं, इस महफिल पाक में जितने लोग आते हैं उन पर गौसे आदम का करम है, उन पर गौसे आदम का करम। महफिल पाक में उलमाए किराम, शोराए किराम का एक हसीन काफिला मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला भी थोड़ी देर में पूरा स्टेज आपकी निगाहों के सामने भर जाएगा। एक वाकया गौसे पाक का और सुन ले। शुरुआत है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरी आवाज तमाम गांव वालों तक पहुंच जाए, आप लोग खींच करके चले आए और गौसे आदम के ठंडे के साए तले आ जाए। गौसे आदम की शान देखें। गौसे आदम की बारगाह में एक चोर आया। आपने कई एक चोरों का वाकया सुना होगा, लेकिन एक और चोर का वाकया बताता हूँ। गौसे पाक की बारगाह में एक चोर आया और अर्ज करने लगा, सरकार मुझे मुरीद कर लीजिए। गौसे आदम ने कहा ठीक है बैठ जाओ। वो बैठ गया और अर्ज करने लगा कि सरकार मुझे मुरीद तो फरमा दीजिए, लेकिन मेरी दो शर्त है, मेरी तो शर्त है। गौसे आदम ने इरशाद फरमाया कि ये बताओ तुम्हारी दोनों शर्तें क्या क्या हैं। तो उस चोर ने कहा कि सरकार मैं पेशे से चोर हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, और अगर आप मुरीद करने के बाद मुझसे कहें कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो तो मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। अगर ये दो शर्तें मौजूद आपको मंजूर हो तो मुझे मुरीद कर दीजिए। अब देखें गौसे आदम की शान। दुनिया के आम पीरों की बारगाह में चले जाइए और ये कह दीजिए कि सरकार मुझे मुरीद कर लीजिए, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, चोरी करूंगा, तो कोई भी पीर आपको मुरीद नहीं करेगा। फतवा अगर कोई पीर मुरीद भी कर लिया तो उस पर फतवा लग जाएगा। लेकिन ये गौसे आदम है, अपनी निगाहों को बंद करते हैं और उसकी सारी जिंदगी को टटोल करके देख लिया। बैठ गया कहा ठीक है, तुमने तो शर्त मुझसे मनवा दी, अब मेरी एक शर्त तू कबूल कर दी। उस चोर ने कहा बताइए सरकार। कहा तू नमाज मत पढ़, तू चोरी कर, लेकिन मेरी शर्त जो है तो ये है कि जब अजान का वक्त हो तो तू खड़े होकर के अजान दे दे। बस वो चाहे तू मस्जिद में दे, में दे, चाहे खेत में दे, चाहे खान में दे, चाहे मैदान में दे, कहीं भी दे, तेरी ड्यूटी ये है कि कबूल कर दी। एक छोटी बात है, अजान देना है, घर में दे दूंगा, छत पर खड़े होकर के दे दूंगा, मैदान में दे दूंगा, मस्जिद जाने की कोई जरूरत ही नहीं, कबूल कर लिया। वादा कर रहा है तू, गौस पाक के हाथ में वादा, अब्दुल कादिर के हाथ में तू वादा कर रहा है, और इस वादे के मुताबिक ये वादा टूटना नहीं चाहिए। चाहे जोहर की अजान हो, चाहे फजर की अजान हो, चाहे असर की अजान हो, चाहे मगरिब की अजान हो, चाहे इशा की अजान हो, कहीं भी तू रहेगा, अजान तुझे देना।